Close your eyes. Saira Malina, Saira. Saira. One moment. Sairam everyone. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam, Sairam. Sairam. Sairam ma'am. Sairam beta. Sairam. Okay. Sairam I would ma'am. like to talk to few children who have not submitted the activity. Sairam ma'am. Okay, Sairam beta, and listen to ma'am carefully. Those who have not submitted their project work, please unmute yourself. Yesterday, I gave the message in WhatsApp group. Have you checked your WhatsApp messages? Those who have not submitted the activity, please unmute yourself and talk to me. That why you have not submitted. Yes, Mohitan. मैम Yes. हम हाँ, लोग बोलिए क्या मैम। नानी के इधर आ गए इसलिए इसने बना के तो रखा है, घर पहुंचते ही सबमिट करवा देंगे। ओके मैम, आज हो पाएगा मैम, इसका आज हो जाएगा? नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, 1-2 दिन बाद पहुंचेंगे हम घर पे। तो इसने फोटो क्यों नहीं खींच के रखा? घर में तैयार किया था तो फोटो खींच इसने लेती फोटो ना। खींच के नहीं रखा, जल्दी जल्दी में आ गई, इसने बना तो लिया, घर पे ही रखा है पूरा। ठीक है, लेकिन कम से कम इसको अपना वीडियो भेजने के लिए बोल दीजिए। वीडियो तो यहाँ से भेज सकती है। जो टॉपिक इसने लिया होगा ना, उसको बोलना भी है, उस टॉपिक को प्रेजेंट भी करना है। जैसे बाकी बच्चों ने वीडियो भेजे होंगे, आपने देखे होंगे व्हाट्सएप पे, हाँ हाँ है ना? तो वैसे वीडियो तो कम से कम डाल दे। वीडियो तो ठीक आप है अपने मोबाइल से बना के भी भेज सकते हो ना, ठीक है ना? ठीक है। आपने वो वीडियो भेजा था क्या? क्योंकि वीडियो के भी WhatsApp पे? नंबर 5 नंबर वीडियो के है, और जो रिटर्न वर्क है, ड्राइंग पार्ट है, उनके 5 है। 15 टोटल नंबर्स है। ठीक है ना? तो कम से कम वीडियो ही भेज दे मुझे। ठीक है मोहितांशनी? ठीक है ओके। मैम। हाँ, आदित्य बोलिए आप बेटा। आदित्य, आपने वो वीडियो भेजा है मैम WhatsApp पे ग्रुप में? कौन सा वीडियो भेजा? आदित्य कौन सा वीडियो? मैम एक वीडियो है। वो प्रफुल्लता मैडम ने भेजा है बेटा, मैंने नहीं भेजा आज सुबह। आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ। आपने भी मुझे वीडियो नहीं भेजा अभी तक, केवल रिटर्न वर्क और ड्राइंग वर्क भेजा है। वीडियो भी भेजना है ना आपको। अगर वीडियो नहीं भेजना है तो आप मुझे यहाँ पे भी सुना सकते हो कि आपका जो टॉपिक था उसको आपको प्रेजेंट करना है। जैसे कुछ बच्चों ने वीडियो नहीं भेजा है, रिटर्न वर्क भेज दिया है, ड्राइंग पार्ट भेज दिया है, लेकिन वीडियो नहीं भेजा है, तो वो अभी भी मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आदित्य, डू यू वांट टू प्रेजेंट राइट नाउ? आप प्रिपेयर्ड हो आदित्य? आप प्रिपेयर्ड हो? अभी आप अपने टॉपिक के बारे में बताओगे? मैम कल बताएंगे। अच्छा, कल बता दोगे पक्का? ठीक है, चलो। 2 बच्चों ने एडमिट कर लिया कि उन्होंने अपनी एक्टिविटी नहीं अभी तक भेजी है। और कौन कौन है? मेरे पास सबके नाम है, लेकिन मैं चाह रही हूँ बच्चे खुद से बोले। खुद से बोलिए कि मेरा कौन सा काम रह गया है और मैं कब करने वाला हूँ। फास्ट। मैं आज किसी का नाम नहीं बताऊंगी। आपको पता है अब हमारा कौन सा काम रह गया है, तो आप खुद से बोलिए कि मैम मेरा ये वाला काम रह गया है, तो मैं आज या कल, जो भी आपका टाइम है, आपका जब प्रिपरेशन होगा। शिवांश, तुम्हारा कुछ रह गया है? मुझे याद दिलाना पड़ेगा शिवांश को। यस मैम, मुझे पता है। क्या पता है? फिर आप बोल तो नहीं रहे हो, क्या पता है बताइए। मैम मेरा वीडियो बनाना रह गया है। हाँ, तो आप वीडियो बनाओगे कि राइट नाउ यू विल एक्सप्लेन योर टॉपिक इन द क्लास? मैम कल मैं वीडियो बना के भेज दूंगा आपको डायरेक्ट। नहीं, आप क्लास में भी बोल सकते हो। अभी आप बोलोगे?
यस मैम, पर मैंने जो एक्टिविटी बना के रखी है ना, एक्चुअली वो मेरी कवर्ड में है तो मुझे मिली नहीं थी, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था। ठीक है, फिर आप कल बोलोगे क्लास में, क्लास के दरमियान, क्योंकि अब मैं वीडियो नहीं देखूंगी। ओके मैम, मैं कल बोल दूंगा क्लास। ठीक है, फिर कल क्लास के दरमियान तुम प्रिपेयर्ड रहना, तुम्हें बोलना है, ठीक है। ओके एक तुमने हाँ बोला है, एक आदित्य ने बोला है, और भी बच्चे हैं जिन्होंने नहीं भेजा है मुझे, वो खुद से बोले थोड़ा सा। मेरे पास सबके नाम है, लेकिन वो खुद से बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा मैम। मुझे। उत्कर्ष हाँ उत्कर्ष बोलो बेटा। मैम, मेरा वीडियो बनाना रह गया बस। बेटा वीडियो आपने फाइल भी कहाँ भेजी है मुझे, आपने जो स्पोर्ट्स पर्सन्स का भेजा है वो तो अलग प्रोजेक्ट था, है ना। आप देख रहे हो मैंने 2 टॉपिक्स दिए थे, एक तो वाटर साइकिल और दूसरा क्या भेजा था मैंने, बॉडी पार्ट्स ऑफ। हाँ, तो इनमें से एक भी टॉपिक आपका मुझे नहीं मिला बेटा अभी तक। ये आपने मुझे कहाँ भेजा, आपने तो वो स्पोर्ट्स पर्सन्स वाला भेजा था, उसके तो कोई नंबर नहीं थे, वो तो मैंने बोला था जिसको करना है वो कर सकता है। तो ये इन दोनों में से आपने कहाँ अभी प्रिपेयर किया एक भी टॉपिक, मुझे तो नहीं मिला आपकी फाइल कोई भी। वो कब भेजोगे, वीडियो तो आपको बोलना ही है, वीडियो नहीं भेजोगे कल ऑनलाइन क्लास में ही डायरेक्टली प्रेजेंट करोगे, ठीक है। यस मैम। बस, और जो आपका काम रह गया है वो आज मुझे मिल जाएगा, ड्राइंग पार्ट एज वेल एज योर रिटर्न वर्क, यस it's still मैम। pending. Yes, today I will get it. Okay, very good Utkarsh. Next, after Utkarsh 3 बच्चों ने एडमिट कर लिया कि उनका काम नहीं हुआ है। अब थोड़ा बाकी के बच्चे भी बोले। मैम पूर्ति। यस पूर्ति। मैम यस, वीडियो रह गया है। हाँ तो कल बोलोगे कि अभी आपको बोलना है अपने टॉपिक के बारे में। यू आर नॉट ऑडिबल पूर्ति, तुम वीडियो ही भेज दो, तुम्हारे यहाँ हमेशा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, तुम वीडियो ही बना के भेजो मुझे, ठीक है पूर्ति, क्योंकि तुम्हारी वॉइस ऑडिबल नहीं है मुझे, और ज्यादा तो तुम्हारे यहाँ रहती है प्रॉब्लम नेटवर्क की। मेरी आवाज आ रही है तो अपना हैंड रेस करो, आई कैन सी यू। पूर्ति, इफ आई एम ऑडिबल प्लीज रेज योर हैंड, make a video, small video, and send it to me in class WhatsApp. Is it clear? Purti, is it clear? Raise your hand. Yes मैम, ओके। सिर्फ पूर्ति को मैंने वीडियो बनाने के लिए भेजा क्योंकि उसके यहाँ हमेशा नेटवर्क इशू रहता है। ओके, और किसी का कुछ रह गया है, सोचिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, खुद ही सोचिए कि क्या रह गया है। अभी बहुत सारे बच्चे अपने नाम खुद से नहीं ले रहे हैं, मेरे पास सबके नाम लिखे हुए हैं, मुझे बोलना ही पड़ेगा मतलब, है ना। आराध्या राठौर, आप शांत बैठी हुई हो आराध्या, कुछ नहीं बोल रही हो। यस मैम। व्हाट अबाउट योर प्रोजेक्ट वर्क? मैम मुझे वीडियो बनाकर भेजना है। एंड व्हाट अबाउट द रिटर्न वर्क एंड ड्राइंग पार्ट? आई डिड नॉट गेट एनी फाइल फ्रॉम योर साइड। ओके मैम। आप वीडियो ऑन करें, जरा बात करें हमसे। आपने फाइल भेजी है मुझे जो मुझे दिखी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने भेजी ही नहीं है? मैम मैंने भेजी है। कब भेजी है आपने? मैम वो चिड़िया वाला पार्ट। हाँ बेटा। मैम वो मैं भेजूंगी आज, वीडियो बनाकर भी मैं आगे भेजूंगी। हाँ तो ये भी तो आपको भेजना है, साथ में उसको क्लास में प्रेजेंट भी करना है कल आपको, या अभी भी कर सकते हो, अभी रेडी हो तो अभी भी कर सकते हो। मैम मैं कल करूंगी। ठीक है, और भी कौन से बच्चे हैं? और भी बहुत सारे बच्चे हैं, अभी कोई नहीं कुछ बोल रहा है। समर्थ, तुम्हारा क्या रह गया है, तुम्हें पता है कौन सा पार्ट रह गया है समर्थ? Drawing part, written work you have submitted, but still one part is remaining, that is verbally presentation of your topic. That is not done. Samarth, am I audible to you? यस मैम। हाँ तो आप कब प्रेजेंट करेंगे अपना टॉपिक? मैम कल। पक्का?
Yes, ma'am. ओके, यज्ञ यज्ञ एंड आपका कौन सा पार्ट रह गया है? आप खुद से बोलिए कि मेरा ये पार्ट रह फिर से बोलो यज्ञ, आवाज नहीं आई। मैम मैंने पूरा भेज दिया है। ओके, लेट मी चेक। मैम नो यज्ञ, वीडियो पार्ट नहीं आया तुम्हारा यज्ञ मुझे। सॉरी, वीडियो आ गया है तुम्हारा, ड्राइंग पार्ट आ गया, रिटर्न वर्क नहीं भेजा यज्ञ तुमने। रिटर्न वर्क यज्ञ, am I audible to you? Return work, whatever topic you have selected, you have to explain that topic in writing also. Have you done that यज्ञ? नो मैम। हाँ, तो वो आपका पार्ट रह गया है। देखो एक पार्ट आपका भी रह गया है। और मैं बताती हूँ, समर्थ को तो बता दिया मैंने, पूर्ति ने खुद से बता दिया, आदित्य लोधा ने भी खुद से बता दिया है, आराध्या राठौड़ के तीनों बाकी है। एंड गौरव इज देयर। गौरव अनम्यूट योरसेल्फ। गौरव का भी एक पार्ट रह गया है। गौरव अनम्यूट योरसेल्फ। गौरव गौरव आज गौरव नहीं है क्या मीटिंग में? मैम हाँ अनिरुद्र बोलो। बोलो अनिरुद्र। मैम आपने देख लिया? यस बेटे। जीविका आर यू देयर? यस बेटे। जीविका आर यू देयर? यस मैम। जीविका आपका रिटर्न वर्क नहीं, रिटर्न वर्क बेटा आपने केवल ड्राइंग पार्ट भेजा है मुझे और अपना वीडियो भेजा है, रिटर्न वर्क नहीं भेजा। जीविका रिटर्न वर्क भेजना है आपको, ठीक है ना? जीविका मेरी आवाज सुनाई दी है? और जिन बच्चों ने अभी तक वर्बली प्रेजेंट करने का वीडियो नहीं भेजा है वो कल ही बोलेंगे क्लास में, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रिवीजन। Yatharth, unmute yourself and answer my question. Okay, I hope you all have done preparation during your winter break. Yes ma'am. Okay, Yatharth, what all do the clouds do? What all do the clouds do? क्लाउड्स क्या लेकर आते हैं साथ में, सोचिए। मैम रेन। मैम क्लाउड्स ब्रिंग रेन, वाटर, यस, एंड आपको प्रिपरेशन करना था ना यथार्थ ब्रेक में, और आप यूनिफॉर्म में भी नहीं बैठे हो गए। यस मैम। चलो अपनी कॉपी निकालो जरा यथार्थ, उसमें ये वाला क्वेश्चन ढूंढो। ईवीएस की कॉपी पास में पड़ी होगी ना, ढूंढो। इट्स रेनिंग में ढूंढो कि व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू, ढूंढो इसका आंसर। मैम और मुझे पढ़ के सुनाओ। मिल गया? पढ़ो उसको जोर से। bring clouds bring rain and hailstones. Listen, hailstones. मेरी आवाज, hailstones. रिपीट करो बेटा। lightning. hailstones क्या होता है? हाँ, hailstones क्या होते हैं? मैम आप सोचिए क्या होते हैं hailstones? ओले देखे आपने कभी? ओले बारिश के समय कभी कभी ओले भी गिरते हैं, देखे आपने? यस मैम। हाँ, तो ओलों को भी बोला जाता है hailstones, ठीक है? और लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग क्या होता है, सोचिए। मैम रोशनी।
रोशनी कहाँ से आती है? लेकिन रोशनी कहाँ से आती है? बारिश के समय रोशनी मैम बिजली पे से। बिजली बिजली गरजती है, सही बोला है, ठीक है ना। अब यथार्थ को पढ़ते समय ध्यान भी देना है कि मैम एक्सप्लेन करती है तो वो क्या बताती है, ठीक है यथार्थ। चलो नेक्स्ट, यज्ञ अनम्यूट योरसेल्फ। यज्ञ अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, What happens when it rains? You can share your experience in 2 sentences. What happens when it rains? You can share your experience in 2 sentences. जब बारिश होती है तो आपने क्या क्या देखा है उस समय? मैम स्नेल। मैम स्नेल। यस, पूरा सेंटेंस फॉर्म कीजिए उसको। I can see snails. Yes. Earthworms, dancing peacocks. Am I right? Yes, ma'am. And make another sentence. Ma'am, I can see rainbow. Yes, you can see a rainbow. Yes, correct answer. Very good, Yagya. Next, question 2. Ma'am. After Yagya, Utkarsh. Utkarsh, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. From where do the plants get water? Leaves. From where do the plants get water? Water. Roots. You are explaining part of the plant. I am asking, पानी कहाँ से मिलता है उनको? रूट्स, ठीक है, रूट्स के द्वारा वो एब्जॉर्ब करते हैं, ये तो सही है तुम्हारा, लेकिन कहाँ से मिलता है उनको पानी? आपके घर के आसपास प्लांट्स है? आपके घर के आसपास प्लांट्स है बेटा? मेरे घर के पास है। बेटा जिसको वही आंसर करेगा, बात बीच में कोई नहीं बोलेगा। अभी मेरी उत्कर्ष से बात हो रही है ना, उत्कर्ष से ही बात करूंगी मैं। हाँ उत्कर्ष, आपके घर के आसपास प्लांट्स है? Yes, ma'am. कुछ बड़े कुछ छोटे, है ना? कुछ आपके मम्मी पापा ने लगाए होंगे, am I right? Yes. तो उन सारे प्लांट्स में जो आपके घर के बाहर भी, आपके गार्डन के बाहर भी जो है, क्या उनमें भी आप पानी देते हो? No. जो आपके गार्डन के अंदर है, जिनको आपने प्लांट किया है, उनको आप पानी देते हो? Yes. Do you water them daily? Yes. Yes. You or any one of your family members. Okay. कोई भी आपके घर का कोई भी मेंबर उसको पानी देता होगा. But what about the other plants who are outside your garden? Who give them water? Ma'am, rain. Who is answering in between? Let him answer. Let him try. उसको कोशिश करने दो बेटा, उसको सोचने दो। उत्कर्ष, जो आपके गार्डन से बाहर है, जिनको कोई पानी नहीं देता, तो उनको पानी कहाँ से मिलता होगा? उत्कर्ष, अंडरग्राउंड वाटर, वेरी गुड। अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से आता है? रेन से। हाँ, सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दीज प्लांट्स, है ना? जिनको कोई पानी नहीं डालता, उनका मेन सोर्स क्या है? रेन। उनका मेन सोर्स क्या है? वाटर सोर्स रेन। रेन। इज इट क्लियर टू यू उत्कर्ष? Yes, ma'am. Yes, good. Next question to Unmuk. Unmuk, unmute yourself. Yes, ma'am. Now listen to my question. Some animals are given water, but not each and every animal. So from where do they drink water? Suppose you have a pet cat or pet dog, you are giving it water, okay? But there are few animals, nobody gave them water.
So from where do they drink water? Ma'am, the animal. Am I audible to you? अगर आपके पास, हाँ बोलो बेटा, कुछ बोला आपने, सुनाई नहीं दिया बेटा, फिर से बोलिए। Ma'am, the animal drink water from lakes, Yes, ponds, river. गुड। वो कहाँ से पानी पीते हैं? लेक्स, पॉन्ड्स, रेन वाटर जो स्मॉल पडल्स में कलेक्ट होता है ना, पडल्स में भी कलेक्ट हो जाता है पानी, तो वहां से भी पी लेते। वेरी गुड, वेरी गुड उन्मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन टू शिवांश। Yes, ma'am. Can you tell us things that are required by both animals and humans to live? Home and water and food. What about food? Food. Food is not required. Okay. Shelter. Yes, shelter, food, water, and water. water you told. Okay. Water, food, and shelter you told. Yes, ma'am. And do you breathe? Yes. Oxygen. Air. Okay, air is required. Okay, fine. Oxygen. Good, very good. Next question to सिद्धि। अनम्यूट योरसेल्फ सिद्धि। सिद्धि आप है ना, आज क्लास के बाद 2 मिनट के लिए रुकोगे बेटा, ठीक है? आपको वाटर साइकिल अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया है। सिद्धि, आर यू देयर? अनम्यूट योरसेल्फ। सिद्धि। हाँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। You have to tell me 2 animals that eat flesh food. Two animals that eat flesh food. Siddhi, are you there? सिद्धि, आपको अनम्यूट करना है बेटा। सिद्धि को अनम्यूट करना है, बाकी सब म्यूट रखेंगे। सिद्धि, अनम्यूट योरसेल्फ। 2 animals that eat flesh food. फ्लैश क्या होता है बेटा, आप जानते हो फ्लैश क्या होता है? सिद्धि, आप हमसे बात करें, मम्मी पापा की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। मैम है ना सामने, मैम से बात करो। अगर आपको कोई मीनिंग नहीं समझ में आता है, मैम से पूछो। फ्लैश जानते हो आप बेटा, फ्लैश क्या होता है? दूसरे एनिमल्स का मांस, ठीक है? तो आपको ऐसे 2 एनिमल्स बताने जो सिर्फ फ्लैश ही खाते हैं। प्लांट से मिलने वाले जैसे लीव्स है, ग्रास है, ये सब नहीं खाते। वो केवल दूसरे एनिमल्स का फ्लैश यानी मांस खाते हैं। क्या ऐसे 2 एनिमल आप बता सकते हो हमें? ईगल। यस, वेरी गुड। जंगल किंग क्या खाता है? जंगल किंग जंगल की किंग कौन है? कौन से एनिमल है जंगल की किंग? लायन। तो वो क्या खाते हैं? आपने सोचा वो क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? लायन क्या खाते हैं? आप सोचिए, सोचकर बताइए आप। घास फूस खाते हैं कि दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं मारकर उन्हें? सिद्धि, क्या बोला आपने? सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए बेटा। एनिमल का मांस है ना, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं? उनको क्या बोलते हैं? फ्लैश एनिमल नहीं, फ्लैश एनिमल नहीं बोलते उनको। चलो सानवी से पूछते हैं। सानवी, अनम्यूट योरसेल्फ।
Can you tell what we call such animals? Those who eat only flesh of other animals. मैम Can you कार्निवोरस। name them? मैम Carnivores. कार्निवोरस। है ना? सिद्धि को समझ में आया? वेरी गुड सानवी। सिद्धि आपको समझ में आया? यस। कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा सिद्धि, जो मैम कराती है उसको रिवाइज करना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो आप फिर कर नहीं पाओगे अगली क्लास में। नेक्स्ट इज समर्थ। अनम्यूट योरसेल्फ समर्थ। समर्थ, हाँ, कैन यू टेल मी एनी टू एनिमल्स दैट ईट ओनली food from plants? Any two animals that eat food that we get from plants? They don't eat flesh food. They eat leaves, grass, like this. मैम आपने किससे पूछा है? समर्थ से पूछ रहे बेटे ने, समर्थ। मैम काऊ। Cow, yes, very good. मैम गोट। Goat, correct answer. And what do we call them? What do we call them? Those who eat only food that we get from plants. What do we call them? जैसे फ्लैश खाने वालों को हम कार्निवोरस बुलाते हैं, वैसे प्लांट से मिलने वाला फूड खाने वालों को क्या बुलाते हैं? चलो, समर्थ की हेल्प करने के लिए मैं पूर्ति को बोलती हूँ। पूर्ति, हेल्प हिम। पूर्ति, हेल्प हिम। बोलिए बेटा पूर्ति, थोड़ा मोबाइल से दूर होकर बोलिए पूर्ति, तो आपकी आवाज आएगी। आपको पता है पूर्ति? Okay, then Shivansh, mute yourself, Shivansh. No, Kabir, wait. हर्बीवोरस। Shivansh, repeat it again. मैम हर्बीवोरस। Now, Samat, can you repeat the same answer? Animals that eat leaves or grass, they are called as herbivores, yeah, herbivorous animals. Is it clear to you, Purti? ओके मैम। Repeat it. Repeat करो. Herbivorous animals. Yes, very good. Next question to Mukund. Yes, ma'am. Okay. If you have to imagine that you have a pet dog. Okay. How would you take care of it? What you will do for him? If it is hungry, then what will you do? If it is feeling hot or cold, then what will you do? If it is teased by someone, then what will you do? You have to imagine. Okay? Ma'am, food eat? If it is hungry, then you will give it food. Yes. If it is feeling hot or cold, then what you will do? Shelter. Okay, you will provide it shelter, correct? And if it teased by someone? Tease मतलब उसको छेड़ा किसी ने, ठीक है? किसी ने उसको जानबूझ के, किसी बच्चे ने छेड़ा उसको, तो क्या करोगे आप? टीज करना यानी छेड़ना। आप भी कभी कभी एनिमल्स को छेड़ते हो क्या? बाहर जाते हो तो जानबूझ के पत्थर मार दिया या डंडे से मार दिया, नहीं करते? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपके पेट डॉग को किसी ने छेड़ा, परेशान किया जानबूझ के, तो आप क्या करोगे? मैम उसको समझाएंगे कि ऐसा ना करना। Yes, you will advise or you will suggest him not to tease animals. Okay, हमें नहीं उनको परेशान करना चाहिए. Okay, and if it is get hurt, then what will you do? मैम आप एक बार और बोलिए। If it gets hurt, then what will you do?
हर्ट, हर्ट यानी चोट हो गई, उसको चोट लग गई, तो क्या करोगे आप, क्या करेंगे आप? तो मैम उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर के पास ले जाएंगे, या हमें थोड़ा बहुत पता रहता है तो हम उसको घर पे भी थोड़ा सा पट्टी बांध सकते हैं ना, एंड इफ इट इज, और आराम करने देंगे। yes, correct answer, very good, very good. Now next question 2. You have to explain me use of ox. Okay, next after Mukund, who is there? Mohitanshini. Mohitanshini, unmute yourself. Yes, ma'am. You have to explain use of ox. Why do we keep an ox? मैम माइंड। नहीं समझ में आया बेटा। ऑक्स आप जानते हो ऑक्स क्या होते हैं? Yes, आपने ma'am. देखा है कभी? हाँ, तो ऑक्स को क्यों रखा जाता है? कुछ हेल्प करते हैं वो हमारी? यस मैम, चालाकी में। हाँ, क्या? फिर से बोलो। अनिरुद्ध थोड़ा सा, हाँ बोलो मोहितांशनी, बोलो बेटा फिर से। यदि हमें किसी के ऊपर कोई चाल चलनी होती है तो। ऑक्स, ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स। आपको देखा है खेत को, खेत में काम करते हुए देखा है ऑक्स के साथ? मोहितांशी ने नहीं देखा, कभी टीवी पर तो देखा होगा। नो मैम। टीवी पर भी नहीं देखा मैम वो सब चीजें भी देखनी चाहिए मोहितांशी। मैम चिन्मय, वेट चिन्मय, वेट। अनिरुद्ध यू हैव टू वेट एंड चिन्मय यू हैव टू वेट। ओके, अमान से पूछते हैं। अमान, अनम्यूट योरसेल्फ। अमान, हाँ अमान बताइए, क्या आपने ऑक्स देखा है कभी? किसान को देखा है कभी खेत में काम करते हुए किसी ने? टीवी पर तो देखा होगा कम से कम। अमान, अमान को बोलना है, बाकी सबको नहीं बोलना, अमान को बोलना है। मैम मैंने देखा है। ये कौन है? हार्दिका, इट्स नॉट योर टर्न। अमान या मोहितांशनी, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं बोलेगा बीच में। अमान आपको बोलना है या तो मोहितांशनी को बोलना है, दोनों ही बोल सकते हैं। क्या कभी आपने टीवी पर देखा है किसान को ऑक्स के साथ खेत में काम करते हुए बेटा? अमान, इसका मतलब आप टीवी पे क्या देखते हो? सिर्फ कार्टून से देखते हो क्या? कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हो कि नहीं? अब आपको देखना चाहिए थोड़ा सा। हाँ चिन्मय, बताओ। नो 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 नो। तो इसका मतलब मुझे आपको पहले ऑक्स दिखाना पड़ेगा, है ना? ऑक्स दिखाना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल शो यू। ओके मैम ऑक्सन ही वेल। हाँ, वो तो पता है, इन लोगों को पता है कि नहीं पता है वो देखना है मुझे। गिव मी अ मोमेंट, आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ एन ऑक्स। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, वेट। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ऑक्स की पिक्चर। जिनको पता है वो थोड़ा सा चुप रहेंगे। अभी अमान और मोहितांशी से पूछेंगे थोड़ा सा हम दोबारा से अभी, लेकिन मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी, अभी तो मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, अमान और मोही की हेल्प करने के लिए कविउद्दीन को बोलती हूँ। कविउद्दीन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड व्हाट डू यू नो अबाउट ऑक्स? मैम यस बेटा, बोलिए बेटा। आई नो ऑक्स। What do you know about ox? Does it help us?
Ma'am, what is the meaning of ox? It is an animal. Do you know? Animal. Yes, ma'am. Now can you tell us what is the use of an ox? Ma'am, they used to मैम जिसके साथ वो खेती करने के लिए Yes, very good. क्या आपने देखा है? यस मैम मैम तो वो थोड़ा बहुत ऐसा दिखता अभी है मैं जिस आपको एक picture दिखाती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। 1 मिनट, मुझे पिक्चर तो मिली है लेकिन मुझे आपके साथ स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, तब जाके आप देख पाओगे इसको। मैम आई कैन सी पिक्चर। आपको पिक्चर दिख रही है? आई कैन शो। यू हैव सीन, ये कह रहे हो क्या कि मैंने देखी है? जस्ट अ मोमेंट। Ma'am, can show the picture of the of. Just a moment, I will need a moment. आई शो पिक्चर। ओके, हाँ आ गई है पिक्चर। 1 मिनट, मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा आपके साथ तो आप देख पाओगे, फिर आप सबको याद आ जाएगा ये ऑक्स का यूज क्या है। ठीक है, जस्ट मिनट। हाँ चिन्मय, यस मैम। कैन यू आंसर द सेम क्वेश्चन? जब तक मैं ये पिक्चर डाउनलोड कर रही हूँ तब तक आप आंसर कीजिए। इट हेल्प इन फार्मिंग। यस, वेरी गुड। अभी मेरी पिक्चर डाउनलोड हो गई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। मोहितांशिनी, आपको ध्यान से देखना है ना, अमान को और आपको। माय स्क्रीन इज विजिबल ना? मोहितांशिनी को दिख रहा है? स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है? यस मैम। अब याद आ गया, इसको देखा था आपने कभी? अमान, have you seen these animals? These are ox. See, they are helping the farmer in farming process. इसको plowing the field कहते हैं, प्लो करना, फील्ड को प्लो करना। ऑक्स हेल्प द फार्मर, ऑक्स हेल्प द फार्मर्स। दिख रहा है ना आपको? सबको पिक्चर दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। तो देखो वो हेल्प कर रहा है फार्मर की मैम देखा खेत है में, बहुत। फॉर प्लोइंग द फील्ड। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लो करना, फील्ड को प्लो करना। देखा है दिखते हुए मैम। एक साथ बहुत सारे बच्चे बोल रहे तो मुझे आवाज क्लियर मैम नहीं। देखा है मैंने। हाँ, तो आपको अब ऑक्स समझ में आया ना यस कि मैम। नहीं आया? मैम आ गया। आ गया? ओके, now next question to Aman. Aman, unmute yourself. Aman, why do we keep honeybee? What is the use of honeybee? Aman, unmute yourself, Aman. अमान बहुत समय लगाता है आंसर करने में और अनम्यूट करने में। चलो, मुझे अमान की आवाज नहीं आ रही है। लखन, आप बताइए। यस मैम। What do we get from honeybees? Why do we keep them? honeybees जानते हो ना? यस मैम।
हाँ, तो बताइए क्यों रखते हैं हम हनी बीज, क्या यूज है इसका? मैम आवाज क्यों नहीं आ रही लखन आपकी? मुझे आपका अनम्यूट तो है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही लखन। मैम शहद। हाँ, अमन जब आपकी टर्न रहती तब आप चुप हो रहते हो, दूसरे के टर्न पे बोलते हो। शहद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लखन? ओके, सेम क्वेश्चन टू गौरव। गौरव, अभी आपने लेट ज्वाइन किया क्या आज क्लास को? गौरव, गौरव, शिवांश आप क्यों हाथ ऊपर उठा रहे हो? आपकी टर्न हो चुकी है। गौरव, आर यू देयर इन द मीटिंग? धैर्य, हाँ गौरव बोलिए। आज आपने क्लास लेट ज्वाइन की क्या? मैंने शुरू में आपके बारे में आवाज लगाई थी, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। चलो बताइए, व्हाई डू वी कीप हनी बीज? हनी बीज क्यों? शहद को इंग्लिश में तो समझो थोड़ा सा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं शहद को? हनी क्या बोलते हैं? honey, we get honey from honey bees, so that we keep honey bees. Yes, honey. गौरव, आपका एक पार्ट रह गया है जो आपने मुझे वीडियो बना के नहीं भेजा, उसके नंबर मैंने अभी तक आपको दिए नहीं। तुम्हारी आवाज बहुत तेज आ रही है, थोड़ा सा फोन से थोड़ा दूर बोला, फोन के पास में जाके मत बोलो, चिल्लाने की आवाज आती है। हाँ, वीडियो वाला पार्ट आपका रह गया है, इसमें आपने अभी तक भेजा नहीं है, ठीक है? नहीं, वीडियो मत भेजो, कल क्लास में ही प्रेजेंट करना, ठीक है? यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन टू धैर्य। Okay, we will stop here. Remaining question we will revise tomorrow. Okay, before that I want any one of you who can explain. Alina को बोलते हैं। Alina, unmute yourself. Alina. Yes ma'am. And do you have that picture of water cycle with you? Yes ma'am. Okay, bring it and you have to explain water cycle to Siddhi. Siddhi, pay attention. अभी आपको अलीना explain करेगी water cycle. अभी मैंने वो रूम में रखी है। जब पेस्ट किया, वहां तक आप जा सकते हो मोबाइल लेकर? कोई हेल्प कर सकता है आपकी? नो मैम, क्योंकि अभी मैं छत पे आई हूँ। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सानवी, मेरे पास सानवी, कैन यू एक्सप्लेन वाटर Yes, साइकिल? सिद्धि, आपके पास पिक्चर है? यस मैम। ओके सिद्धि, चलो सिद्धि, हाँ सिद्धि, आर यू देयर? अनम्यूट करो सिद्धि, मुझे सिद्धि आपसे बात करना है। सिद्धि, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही ना? हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू हो। हाँ, तो अब ध्यान से आपको सुनना है, आपको सानवी वाटर साइकिल एक्सप्लेन कर रही है, ध्यान से सुनना है, जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नाउ सानवी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। मैम हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी में बताइए पहले, उसके बाद इंग्लिश में, ओके? मैम जो वाटर साइकिल है वो एक मैम वो नीचे से ऊपर। अच्छे से बोलना बेटा, आवाज अच्छे से नहीं आ रही, मैं अपना माइक म्यूट कर रही हूँ जिससे कि आपकी आवाज क्लियर हो पाए, ठीक है? ओके दी, अब आ रही है? वाटर साइकिल है ना सिद्धि, वो ऊपर से नीचे घूमता ही रहता है गोल गोल, नीचे से ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, और उसमें है ना वाटर साइकिल यानी वाटर का मूवमेंट। वाटर का मूवमेंट कहाँ से शुरू होता है?
अर्थ पे यानी धरती पे जो वाटर सोर्स है, यानी कि जैसे नदी नाले ये सब जो जहां पे भी पानी है वो उसकी शुरुआत है, वहां से पानी वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, फिर वाटर की बूंदे बनकर वापस उस नीचे सोर्स में वापस आ जाता है, नीचे धरती पे आ जाता है। तो इस तरीके से वो एक सर्कुलर मूवमेंट उसका रहता है, यहाँ से धरती से शुरू किया, वापस अपने घर पे वापस लौट के आया। चुलबुली बूंद की स्टोरी याद है, मैंने सुनाई थी चुलबुली मैम। बूंद, है ना? उससे आपको बहुत आसान रहेगा, आसान याद रखना। मैम मैम बोलोगे अपना पार्ट अभी लेट सानवी फिनिश फर्स्ट चिन्मय, ओके? हाँ बताइए सानवी, आप अपना पिक्चर हाथ में लेके सुनाओगे तो उसको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके मैम। मैम मैम जो यहाँ पे इवापोरेशन है ना, वो है ना भाप बनकर ऊपर जा रहा है, फिर वो बादलों में बदल रहा है, तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। फिर वो वापस नीचे आ रहा है यहाँ से ऐसे, फिर अपने घर पे वापस रिवर में चला जा रहा है, वाटर में जाकर। Okay, Sanvi, wait. Sanvi, first you have to explain what is an evaporation. Okay? Evaporation के लिए क्या जरूरी है? मैम इवापोरेशन के लिए वो है जो स्टीम बनकर ऊपर जाता है। लेकिन स्टीम बनने के लिए क्या चाहिए? मैम पानी। पानी तो चाहिए, और क्या चाहिए? और मैम वाटर वेपर। वाटर वेपर कैसे बनेगा? ऐसे मैंने वाटर रख दिया एक भगोने में भर के, ठीक है, एक अंधेरे कमरे में। मैम जब सनलाइट होती है, सनलाइट से क्या होता है? अगर आपने गैस के ऊपर, लिसन सिद्धि, मेरी बात ध्यान से सुनना है, पूर्ति आप बीच में मत बोला करो पूर्ति अभी। अगर आपने एक भगोने में पानी गैस के ऊपर रखा, क्या होगा सिद्धि? सिद्धि अनम्यूट करके फटाफट रिस्पॉन्स करो, टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपने एक भगोने में पानी रख दिया गैस के ऊपर, क्या होगा 10 मिनट के बाद? सिद्धि आवाज नहीं आई। भाप मैम। आपको उस पानी में से कुछ निकलते हुए दिखेगा? पहले तो सबसे पहले पानी बॉईल होगा, पानी में से बबल्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, है ना, और भाप दिखेगी। यस करेक्ट। तो वहां पे भाप बनने के लिए हमने गैस से क्या लिया? हीट किया पानी को। कहां से किया? गैस की मदद से। लेकिन जो नदी नालों में पानी है उसको हीटिंग कहां से मिलेगी सिद्धि? वो गर्म कैसे होगा? उसमें से भाप कैसे बनेगी? कौन गर्म करेगा उसको? मैम सनलाइट। है ना, सनलाइट जरूरी है भाप बनने के लिए, सन की बहुत जरूरत है। बिकॉज ऑफ सनलाइट वाटर गेट्स हीटेड, बॉइल्ड, एंड देन वाटर changes into water vapor because of sunlight, because of heating that get from sunlight. Is it clear Sanvi and Siddhi, both of you? है ना? तो वाटर वेपर में चेंज होना, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रोसेस सानवी, आफ्टर इवेपोरेशन व्हाट हैपेंस? पिक्चर दिखाइएगा आपको पिक्चर दिखाइएगा। आपका वीडियो बंद हो गया है। मैम इवापोरेशन के बाद कंडेंसेशन किए। हाँ कंडेंसेशन, लेकिन आपको पिक्चर नहीं दिख रहा है बेटा, पिक्चर नहीं दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है, ये देखो। इवेपोरेशन के बाद स्टीम कौन से डायरेक्शन में जाएगी? मैम सीधे जब क्लाउड्स, स्टीम कैसे जाएगी? ऊपर जाएगी। स्टीम कैसे जाएगी? ऊपर आसमान में जाते से ही स्टीम को क्या मिलेगा वापस? मैम वो गर्मी नहीं, क्लाउड्स कैसे बनेगी? स्टीम को क्या मिलेगा तब जाके वो क्लाउड बनेगी? पहले सोचिए ध्यान से। आपने एक करेक्ट हाथ बता रही है, वेरी गुड।
जब आप भगोने में पानी गर्म करते हो, उसमें से जब वेपर निकलती है, उस वेपर के रास्ते में वो ऐसे ऊपर जाती है, आपने देखा है वेपर ऐसे ऊपर जाती है, उसके रास्ते में यदि आपने कोई ढक्कन ले आए, उस वेपर के ऊपर आपने कोई ढक्कन रख दिया, क्या होता है, आपके ढक्कन के ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। मैंने आपको उस समय बोला था ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखना है मम्मी के साथ में किचन में, है ना। जब वाटर वेपर ऊपर जाती है तो उसके रास्ते में यदि आपने कोई ढक्कन रख दिया तो वो ढक्कन से टकराएगी, और ढक्कन क्योंकि आपका ठंडा है तो उसको ठंडक मिलेगी, और ठंडक जैसे ही मिलेगी आपको उस ढक्कन के जिस साइड से वो टकराती है उस साइड में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। सेम काम बाहर भी होता है, जब वाटर वेपर ऊपर जाती है आसमान में तो उसको वहां पे ठंडक मिलती है, जैसे ही वाटर वेपर को ठंडक मिलती है वापस वो किस फॉर्म में आ जाती है, वाटर में। वाटर वेपर को जैसे ही ऊपर जाने के बाद ठंडक मिलती है वो वापस वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं क्लाउड के फॉर्म में, एंड दैट प्रोसेस इज कंडेंसेशन। मैम यस चिन्मय। मैम कैन आई एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ बर्ड? बेटा अभी इसको फिनिश करें हम एक बार चिन्मय, आपको मैं कल टर्न दे दूंगी, चिंता मत करो, ठीक है। अभी सिद्धि को जो समझ में नहीं आया उसको थोड़ा समझा रहे हैं। सानवी, इज इट क्लियर? यस मैम। तो ये प्रोसेस हो गया कंडेंसेशन। बिना ठंडक मिले वेपर वाटर वेपर चेंज नहीं होगी, वाटर वेपर को चेंज करने के लिए कूलिंग जरूरी है, ठीक है। जैसे कूल हो गई वो वाटर बन गई वापस, और वाटर ड्रॉपलेट्स बन के क्लाउड फॉर्म में आ गया, ठीक है। एंड नाउ लास्ट प्रोसेस इज प्रेसिपिटेशन। यस प्लीज रिपोर्ट। मैम जो क्लाउड्स होते हैं वो रेन होता है, या तो snow होता है, या तो हेडस्टोन, या फिर बारिश होती है। और फिर से फिर एक बार रिपीट, फिर से एक बार रिपीट कीजिए बेटा सानवी। मैम फिर बारिश हो जाती है, फिर शायद या फिर हेलस्टोन। क्लाउड्स में जो, हाँ क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो चुके हैं, अगेन दे बिकम हैवी, एंड आफ्टर फर्दर कूलिंग they become heavy, and they after further cooling they again come back to the earth in the form of rain। फिर से वो धरती पे आते हैं, कौन से फॉर्म में आते हैं, या तो रेन, या तो स्नो, या तो हेलस्टोन्स, है ना। और इस तरीके से वाटर साइकिल को वो पूरा करते हैं। तो ये लास्ट प्रोसेस कि क्लाउड्स में से बारिश आना, ये है प्रेसिपिटेशन, बारिश होना। क्लाउड्स में से बारिश नीचे जमीन पे गिरना, या तो बारिश के फॉर्म में, या तो स्नो के फॉर्म में, या तो हेलस्टोन्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो ये होता है प्रेसिपिटेशन। अब मुझे थोड़ा सिद्धि से फीडबैक चाहिए कि सिद्धि को समझ में आया कि नहीं आया। मैम सिद्धि, आर यू देयर इन द मीटिंग? मैम हाँ सिद्धि बोलिए बेटा, अब आपको वाटर साइकिल समझ में आया कि नहीं आया बेटा? मैम थोड़ा सा है ना, पापा का फोन आ गया था तो मेरी क्लास लीव हो गई थी। अच्छा ठीक है, जब भी ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए इसको दोबारा सुन लेना। और हमने और भी पहली बार भी जब ये लेसन सिखाया था ना, उसके भी वीडियोस होंगे बेटा। अब मुझे डेट तो याद नहीं है किस डेट पे कंप्लीट हुआ था ये टॉपिक, लेकिन इसके वीडियोस आप थोड़ा सा, जब भी मिस होती है आपकी क्लास सिद्धि, आपको उस वीडियो को देखना है, सुनना है ध्यान से, ठीक है। अब इस वीडियो को तुम जब अपलोड हो जाएगा इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। भेजना भी है? नो, भेजना नहीं है, कल आपको एक्सप्लेन करना है क्लास में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सिद्धि? अभी मैंने आपको नंबर नहीं दिए हैं, कल आपको एक्सप्लेन करना है, जिस भी भाषा में करो, लेकिन मुझे ये समझ में आना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अभी आपको मैंने इस काम के नंबर नहीं दिए है सिद्धि। आपका टॉपिक वाटर साइकिल ही था ना, लेकिन आपने एक्सप्लेन उसको अच्छे से नहीं किया था, और उसमें काफी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी थी, तो अभी कल आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। ओके, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, डू शांति पाठ। ओम
शांति शांति शांति। मैम सायरा मैम मैम बेटा मैम